नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शिमला मुख्यमंत्री सुख बोले, आगामी बजट में दिखेगी आत्मनिर्भर और समृद्ध हिमाचल की झलक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार का प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार और तीव्र विकास पर विशेष ध्यान है। सरकार का आगामी बजट भी इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित होगा। इसमें सरकार की ओर से प्रदेश को आत्मनिर्भर व देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की भी झलक देखने को मिलेगी। सोमवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्र और सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। सुक्खू ने कहा कि अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए ओपीएस की बहाली की गई। इससे लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित हुआ है। बर्फ के बीच पेयजल लाइनें दुरुस्त करने में जुटे जल शक्ति विभाग के कर्मी डिप्टी सीएम खुद कर रहे मॉनिटरिंग। राज्य में हुई बर्फबारी के बाद कई जिलों में पेयजल आपूर्ति ठप होने के बाद उसे सुचारू बनाने में जल शक्ति विभाग के कर्मचारी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। जल शक्ति विभाग का जिम्मा संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रतिदिन इसकी अपडेट ले रहे हैं। बर्फबारी से पहले ही जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को चुस्त दुरुस्त रहने के निर्देश दिए गए थे और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है ताकि राज्य के लोगों को पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से मिल सके। आपदा प्रबंधन की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के तहत राज्य में 52 पेयजल आपूर्ति योजनाएं ठप पड़ी हुई है, जिन्हें रिस्टोर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए जल शक्ति विभाग के कर्मी जुटे हुए हैं। खुशखबरी, घरों के निर्माण के लिए हिमाचल पर्यटन विकास देगा वित्तीय सहायता। 7,000 एकल महिलाओं को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास ने एकल और विधवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली ने राज्य सरकार के जरिए आवास अनुदान के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने घरों के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए का अनुदान निर्धारित किया है। इससे 7,000 महिलाएं लाभ होगा। बाली ने महिलाओं की प्रगति और आत्मनिर्भरता को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। शिमला एयरपोर्ट से सेवाएं इस दिन तक बंद, क्या है कारण? लगातार बारिश और धुंध के कारण शिमला के जुब्बरहट्टी हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं पिछले एक हफ्ते से बंद हैं। मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान को देखते हुए एलायंस एयर ने अपनी सेवाओं को फिलहाल 7 फरवरी 2024 तक कैंसिल कर दिया है। इस कारण शिमला से दिल्ली और धर्मशाला तथा शिमला से अमृतसर और कुल्लू के लिए हवाई सेवाएं अभी उपलब्ध नहीं है। एलायंस एयर में इस अवधि के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी क्लोज कर दी है। 7 फरवरी को मौसम की स्थिति के आकलन के करने के बाद 8 से 10 फरवरी के बीच शेड्यूल दोबारा से फैसला होगा। टास्क फोर्स करेगी निरीक्षण, बिना लाइसेंस चल रहे उद्योगों पर कार्यवाही करने के आदेश, बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के झड़माजी की परफ्यूम फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सरकार भी सतर्क हो गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विभिन्न विभागों की टास्क फोर्स बनाकर बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण में स्थापित उद्योगों का निरीक्षण करेगी। उन्होंने उद्योगों के लाइसेंस की जांच करने और बिना लाइसेंस के चल रहे उद्योगों पर कार्यवाही करने के आदेश दिए। जिन विभागों ने उद्योगों की जांच में लापरवाही है, संबंधित अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाएगी। अंब अंदौरा स्टेशन से ट्रेन में 1250 श्रद्धालु अयोध्या रवाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। सोमवार सुबह 6 बजे 16 डिब्बों वाली ट्रेन में कुल 1250 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए। क्षेत्र से पहली बार अयोध्या जाने के लिए अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर विशेष ट्रेन का श्रद्धालु के साथ अनुराग ठाकुर, राजीव बिंदल ने राम भजन के साथ स्वागत किया। इसके बाद श्रद्धालु ट्रेन में भजन गाते हुए चढ़े। 10वीं 12वीं कक्षा के 600 मेधावियों को छात्रवृत्ति देगा हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2023 में संचालित परीक्षाओं की 10वीं 12वीं के 600 मेधावियों को छात्रवृत्ति देगा। इस दौरान साइंस संकाय के 100 जबकि आर्ट्स और कॉमर्स संकाय के 100 मेधावी शामिल होंगी। इसके अलावा 10वीं कक्षा के 400 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस छात्रवृत्ति को हासिल करने के लिए पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर
विशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड मार्च 2023 में संचालित जमा 2 कक्षा की परीक्षा के साइंस ग्रुप के 100 और आर्ट्स कॉमर्स ग्रुप के 100 जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षा के 400 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। लाहौल स्पीति के डीसी ने सभी एचओडी को अलर्ट मोड में रहने के दिए निर्देश। लाहौल स्पीति के डीसी राहुल कुमार ने सभी एचओडी को अलर्ट मोड में रहने को और सर्दी के मौसम में सार्वजनिक उपयोगिताओं को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन, जिला लाहौल स्पीति विभागों को कहा है कि अपनी सेवाएं प्रदान रखने में तत्पर रहे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लाहौल स्पीति में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद सार्वजनिक सुविधाओं, सड़क, पानी और बिजली की स्थिति के बारे में वर्चुअली बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी ने बताया कि लाहौल और उदयपुर उपमंडल में बिजली और पानी की योजनाएं काम कर रही हैं। हाईकमान ने मुझे एमएलए की मेजॉरिटी देकर सीएम बनाया, सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाईकमान ने मुझे एमएलए की मेजॉरिटी देकर सीएम बनाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले एमएलए बनना जरूरी है, इसके बाद कोई भी सीएम पद के लिए अपना दावा कर सकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मुझसे कोई मंत्री नाराज नहीं है, फिर भी लोकतंत्र में मोहब्बत, नाराजगी चलती रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री राम को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इस विषय को लेकर राजनीति करना अच्छा नहीं है, बाकी परिस्थिति के हिसाब से मुद्दे बनते हैं और पार्टी उसका जवाब देना जानती है। मंडी के उत्पादों के कायल हुए सैलानी, गर्म पट्टी के कोट, मफरल और शॉल की डिमांड ज्यादा। राजधानी शिमला के गेटी थिएटर में पराशर हथकरघा और हस्तशिल्प संस्था ने लोगों के लिए गर्म कपड़ों की प्रदर्शनी लगाई है। ये प्रदर्शनी मंडी के कामगारों ने लगाई है। स्थानीय लोग ही नहीं, देशी व विदेशी लोग भी इसका खूब मजा ले रहे हैं। मंडी के कामगारों का ये सामान सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसे कोट, सदी, शॉल, जैकेट, मफरल और गर्म कपड़ों का एक बाजार मुहैया करवाने के लिए लगाई गई है। हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा देना है उद्देश्य। इन सभी उत्पादों को हाथों व प्राकृतिक सामान से ये सारी वस्तुएं बनाई गई है। कामगार खरनू राम ने बताया कि प्रदर्शनी में लगाए गए सामान को 100 से 150 लोगों ने तैयार किया है। ये सभी लोग दुकान में कार्य करते हैं। नशे के इंजेक्शन से युवाओं के ऑर्गन हो रहे डैमेज, बाजू में जगह नहीं बची तो अब टांगों को करने लगे छलनी। नशे को लेकर उड़ता पंजाब से बदनाम हो चुके पड़ोसी राज्य की काली परछाई पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में भी पड़ गई है। आलम यह है कि प्रदेश के शांत और शीतल वादियों में नशे का जहर घुलने लगा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि नशे को इंजेक्शन के माध्यम से नसों में लेने वाले युवाओं के ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। हिमाचल के पास कुछ ऐसे युवाओं के मामले सामने आए हैं जिनकी बाजू की नसें बार बार इंजेक्शन लेने से इतनी मोटी पड़ गई है कि अब वे टांगों में इंजेक्ट करने लगे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से स्मोक के जरिए नशा लेने वालों ने इंजेक्शन को बेहतर जरिया बना लिया है, क्योंकि ये जल्दी असर करता है। करसोग में सड़क हादसा, कार के खाई में गिरने से युवक की मौत। करसोग में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। ये घटना देर रात की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सुरसी वखरूडा रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल करसोग लाया गया, जहां से उसे शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल में रेफर किया गया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।